की मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए हमेशा हौसले बुलंद रखिए। देखें, बसा औकात अगर शौहर के अंदर हौसला नहीं होता तो बीवी अपने शौहर को हौसला दिलाती है, कोई मसला नहीं है, नाकामी हुई है, एक दफा फेल हो गए, कोई मसला नहीं, दोबारा फिर पास हो जाएंगे आप। बीवी हैं, किसी मामले में किसी टेस्ट में फेल हो गई हैं, तो अब उनको शौहर ये कहते हैं कि तुझे कुछ भी नहीं आता, तू हमेशा फेल ही होती है, तो फिर वो कभी पास नहीं होती। तो एक दूसरे को हौसला बुलंद करने हैं। किसी मामले में बिजनेस में कोई बिजनेस के अंदर कोई लॉस हो गया तो बीवी हौसला दिलाए, कोई बात नहीं, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने पहले भी तुम्हें दिया था, ले लिया, कोई बात नहीं, दोबारा दूसरे बिजनेस करो, तुम्हें फिर दोबारा कामयाबी मिलेगी। देखें सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में कि उन्होंने सोमनाथ की फतह एक चींटी को देखकर की थी, कि एक चींटी जो है 73 मरतबा जो है वो नीचे गिरी थी, और वो फिर किस अंदाज से बाहर आई है कि ये इस बात का जिक्र है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के हौसले को बुलंद करें। इसलिए कहा जाता है कि हर कामयाब बीवी के पीछे एक कामयाब मर्द का हाथ होता है, और इसी तरीके से हर कामयाब मर्द से मुराद बेहतरीन यानी कि वालिद है, बेटा वालिद है, या भाई है, या शौहर है। इसी तरीके से हर कामयाब जो है बीवी के कामयाब शौहर के पीछे एक खातून का हाथ होता है। इससे मुराद यह है कि या तो वालदा है, या तो बहन है, या फिर बीवी है। तो फरमाया कि ये दोनों एक दूसरे को हौसले को हमेशा बुलंद रखें। ये नहीं हो कि कभी किसी काम में नाकामी हो गई तो बस अब जो है हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। तो ये इसमें बेहतरीन उसूल कि जिंदगी के मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए हमेशा एक दूसरे के हौसले को बुलंद रखिए।